हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 8 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में कितने रुपए से कम वेतन वाली नौकरी में 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए रिजर्व की है। 4 ऑप्शंस हैं, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000। सही आंसर है डी, 50,000। हरियाणा कैबिनेट ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस अध्यादेश का नाम हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस 2020 है। इस अध्यादेश को मंत्रिपरिषद में पेश किया जाएगा। उसमें मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहां मंजूर होने के बाद ही ये अध्यादेश लागू हो पाएगा। हरियाणा में इस अध्यादेश के लागू होने के बाद सभी निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि में राज्य के युवाओं के लिए 75% नौकरी आरक्षित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनके राज्य के सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। 4 ऑप्शंस हैं, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई 2020 को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना लॉन्च की है। 4 ऑप्शंस हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर है डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बुनकर समुदाय के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसका अर्थ है बुनकर सम्मान योजना। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर रजिस्टर्ड हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल में खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। वार्षिक रूप से सेवा सिंधु पोर्टल के तहत सभी पंजीकृत बुनकरों को एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किस देश में किया गया है। 4 ऑप्शन है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका। सही आंसर है ए, नेपाल। श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन पूर्वी नेपाल प्रांत के इलम जिले में किया गया। इसकी उद्घाटन समारोह में काठमांडू में भारत की ओर से बारगोट ग्राम विकास समिति और संस्कृत विद्यालय की स्कूल प्रबंधन समिति ने भाग लिया था। इस संस्कृत विद्यालय का निर्माण नेपाल में भारत सरकार का एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के तहत किया गया है। इस विद्यालय के निर्माण की लागत लगभग 31.13 मिलियन नेपाली रुपए है। संस्कृत विद्यालय 2009 में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 2014 में माध्यमिक स्तर के स्कूल में अपग्रेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है महा जॉब्स पोर्टल। कोई भी व्यक्ति mahajobs.maharashtra.gov.in पर जाकर पोर्टल को देख सकता है। महाजॉब्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों को महाराष्ट्र राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इस पोर्टल की सफलता के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम मतलब MIDC एक नोडल एजेंसी रखेगी। यह पोर्टल श्रम विभाग, उद्योग विभाग, कौशल विकास व उद्यमिता विभाग के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। महाजॉब्स पोर्टल का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती बेरोजगारी को संबोधित करना है। इस पोर्टल के तहत कुल 17 सेक्टरों से नौकरियां उपलब्ध होंगी, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, IT,
लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल आदि। दोस्तों आज का क्वेश्चन हिस्ट्री से है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? फिर से सुनिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, 1917 में, 1919 में, 1931 में, 1937 में। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मतलब IFSCA का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, NJT श्रीनिवास, दया शंकर गिल, रमेश सिग्रीवाल, विकास सिन्हा। सही आंसर है ए, NJT श्रीनिवास। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मतलब IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में ओडिशा कैडर से सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी NJT श्रीनिवास को 6 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 31 मई 2020 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में रिटायर हुए हैं। 27 अप्रैल 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि IFSCA का मुख्यालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दस्तावेज स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, झारखंड, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 मरीजों के लिए दस्तावेज स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं बल्कि फ़ोन में ही रहता है, इसलिए यह सुरक्षित है। इस ऐप में मजदूर की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी भी होगी। प्रवासी मजदूर के घर का पता, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों के बैंक खाते, आधार और पैन कार्ड, ब्लड ग्रुप और उसकी या उसके कौशल का पूरा ब्यौरा ऐप में होगा। यह सेल्फ स्कैन ऐप पश्चिम बंगाल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने विकसित किया है, जो चीनी दस्तावेज स्कैनिंग ऐप कैम स्कैनर के विकल्प के रूप में काम करेगा। यह मोबाइल ऐप विभिन्न डाउनलोड प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 4 ऑप्शन है, 5, 8, 10 और 12। सही आंसर है ए, 5। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना मतलब HICDP कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान के काबुल में 5 जुलाई 2020 को भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। उन 5 हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत शामिल सभी परियोजनाएं उच्च शिक्षा भवन के निर्माण, कक्षाओं के निर्माण और एल्बिरोनी विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सड़क के निर्माण से संबंधित है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 5 समझौते का मूल्य 2.6 मिलियन है। इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है। इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इन प्रांतों में कपीसा, फड़ा, नुरिस्तान, पड़वन और बदखशां शामिल हैं। तो दोस्तों ये था 8 जुलाई का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।